सो फ्रेंड, हम लोग आज करेंगे द हिंदू के 8 तारीख वाले न्यूज़पेपर को कवर। और आज के न्यूज़पेपर शाम तक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। हम लोग केवल इम्पोर्टेंट न्यूज़ को ही कवर कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा दिखेगा। ये जानबूझ के किया जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम सामने है और बहुत लंबा समय हमें नहीं खर्च करना पड़े, हम अपने समय का सही से उपयोग कर पाएँ इसके लिए। तो जो पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में रिपोर्ट मांगी थी, कौन डोनर है, किस पार्टी को दिया गया है, उसके पूरी डिटेल्स को मांगा गया था। इसके लिए जो डेट था वो मार्च में इन्हें जमा करना था। एसबीआई ने अभी इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट से कुछ और समय मांगी है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ बहुत चर्चे में रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट है भी। आप चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखें, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट से देखें, दोनों ही में ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक तो ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या होता है, आप अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इस न्यूज़ को डिकोड करता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है। ये इनको देना था मार्च 6 तक के इलेक्शन कमीशंस को। ये मार्च 6 तक के लिए बताया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो देख लिया जाए। हमारे जो एसबीआई के चेयरमैन हैं ये है दिनेश कुमार खेड़ा जी। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, दिनेश कुमार खेड़ा है आपको चेयरमैन है एसबीआई के। और एसबीआई ने जो समय मांगा है वो कम से कम 30 जून तक का समय मांगा है कि कम से कम हमें 30 जून तक का समय दीजिए ताकि हम उन सारे इन्फॉर्मेशन को आपको अवेलेबल करा पाएँ। ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो एसबीआई के चेयरमैन कौन है, छोटे एग्जाम्स में इससे पूछे जा सकते हैं, तो ये दिनेश कुमार खेड़ा जी हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, अगर आप जानते हैं तो उसको बताइएगा, नहीं जानते हैं तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगला न्यूज़ है, इसे बस पढ़ लेना है, मेंस में कहीं आपको हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको जान के रखना है। जैसे कि भारत का कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो व्यापक रूप से प्रयोग हुआ कोरोना के लिए। तो यहाँ एक स्टडी आई है जिसने बताया है कि कोविशील्ड ने ज़्यादा इम्यूनिटी प्रदान किया कोवैक्सीन के तुलना में। अगला न्यूज केरला से है। ये जो इनके अंदर आदमी और जानवरों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बोलते हैं, तो इसके बारे में ये न्यूज़ लगातार ही बना हुआ है। और ये प्रीलिम्स के दृष्टि से मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस आप अपने जानकारी के लिए ये जान लीजिए कि केरला का जो जोग्राफिकल बनावट है, जो भौगोलिक बनावट है, उसमें जंगल भी बहुत मात्रा में आते हैं। लोगों के पास जो प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल जमीन के दृष्टि से देखा जाए तो वो कम है, इसलिए मनुष्यों के रहने के स्थान और जानवरों के रहने के स्थान दोनों में आपको बहुत ज़्यादा सघनता टाइप का कुछ देखने को मिलता है, इसलिए इनके बीच ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हम लोग अब आगे आते हैं अपने अगले न्यूज़ के लिए। ये न्यूज़ है मेंस के दृष्टि से, आप इस आंकड़ा को यूज कर सकते हैं। जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उसमें जो 85% है, गिग वर्कर्स का मतलब ये जो छोटे मोटे काम करते हैं, दिहाड़ी वगैरह पे जो काम करते हैं, तो इसमें 85% लोग 8 घंटे से अधिक काम करते हैं। जो कि हमारे यहाँ एक काम करने का समय अधिकतम 8 घंटा है, उसमें ये स्टडी बताती है कि 85% जो वर्कर्स है वो 8 घंटा से भी अधिक समय तक काम करते हैं। एक और इसी स्टडी ने बताया है, एक और रिपोर्ट दिया है कि इसमें 65% महिलाएं जो इन काम में लगी हुई हैं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये आप उसको दर्शा सकते हैं अपने गवर्नेंस वाले पेपर में, या कहीं पे भी अगर आपको मेंस में लगता है आप इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जो डाटा है, केवल एक स्टडी की रिपोर्ट है। अगर गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आए तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा इसके ऊपर, मीन्स तब हम लोग गवर्नमेंट का जो डाटा आएगा उसको ज़्यादा वैल्यू करेंगे, उससे एग्ज़ाम में कोट करेंगे, ना कि इस डाटा को। बट ओवरऑल के लिए आप ये जान करके रखिए। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना का जो लाभ दे रहे थे इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसके अलावा मैं कल भी बात कर रहा था कि ज़्यादातर अब जो न्यूज़ आ रहे हैं वो चुनाव सामने है, तो वही पॉलिटिकल्स टाइप के न्यूज़ आ रहे हैं जिसमें हमारा कुछ विशेष वो बनता हुआ नहीं दिखता है। हाँ,
ये एक न्यूज़ है, सेंटर टू रोप इन इसरो टू प्रोवाइड इंटरनेट इन 80 रिमोट ट्राइबल विलेजेस। सो ये क्या है कि केंद्र सरकार ने इसरो के साथ मिलकर एक कह सकते हैं कि आप एक कार्य करना चाह रहा है, एक नया योजना लाना चाह रहा है। वो है कि ये जो ट्राइबल विलेजेस हैं, जनजातीय समूह जो है, जो जनजातीय समूह की गांवें हैं जो 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 भौगोलिक रूप से एक रिमोट एरिया में बसती है, इन्हें भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। अब ये कैसे उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसके लिए वीसैट का यूज किया जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं न्यूज़ में है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ मिलकर के वीसैट के जरिए ये इंटरनेट को उपलब्ध कराई जाएगी। अब ये आप दो इसमें इम्पोर्टेंट कंटेंट याद रखना है। एक तो ये कि इसरो के चीफ एस सोमनाथ है, और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है फ्रेंड्स कि ये वीसैट का फुल फॉर्म क्या होता है। वीसैट का जो पूरा फॉर्म होता है वो होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, ये इसके बारे में बात की गई है। तो अब क्या होगा कि जो बहुत रिमोट क्षेत्र में भी बसे हुए हैं, बहुत दूर क्षेत्र में बसे हुए हैं लोग, वहाँ तक भी उन लोगों को भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और इंटरनेट आने के बाद बहुत सारे और भी योजनाओं के आने की या फिर बहुत सारे अन्य कार्य भी संपन्न होने के चांसेस, संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट का क्या महत्व है अभी, अब आज के डे टू डे लाइफ में बात की जाए तो ये फैसिलिटीज़ उन लोगों को भी अवेलेबल कराना है। इसके अलावा के न्यूज़ में फ्रेंड्स वैसा कोई न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यहाँ मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने वार्न किया है कि चाइना को डेवलप्ड होने से नहीं रोका जा सकता है। पुराने जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के, गोटाबया राजपक्षे, इन्होंने अपने आप को ऑथर के रूप में टर्न्स किया, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ये चाइना ने गाज़ा को लेकर के जो बताया है सिविलाइजेशन के खिलाफ, तो ये मोर और लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, नहीं ही से इम्पोर्टेंट मान के चलते हैं। अभी हम लोग आज के लिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। फ्रेंड्स, आप इन सब वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो अभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बहुत जल्द हम लोग न केवल द हिंदू बल्कि इसके आगे जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, इनके न्यूज़ को भी कवर करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए यही है। अगर आप भी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको आपके रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स, आपको इम्पोर्टेंट और जटिल जो टॉपिक्स है उसको आसानी से समझाने का प्रयास होगा, और मोटिवेशन भी यहाँ पे आपको समय समय पर उपलब्ध हो जाया करेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।